राहुल गांधी जी संविधान के बारे में झूठ बोलना, उसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को लड़ाना, लगातार झूठ बोलना, झूठ बोलते चले जाना, लगातार झूठ बोलना, झूठ बोलते चले जाना, लगातार झूठ बोलना, झूठ बोलते चले जाना और सारे जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे आरोप लगाना। तो उन पे FIR दर्ज करो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो जिससे उनको आगे सबक मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। आपको बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप मढ़ दिया है और उसको लेकर चुनाव आयोग में एक अपनी शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख और ओम पाठक मिले हैं आयोग चुनाव से। बता दें कि चुनाव आयोग से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने फिर से झूठ बोलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है और तोड़ने और समाप्त करने की बात करती है, इसे रोका जाना चाहिए। वह बार बार ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा कि BNS की धारा 353 के तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और यही मांग लेकर हम यहां आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे इलेक्शन के काम को देखते हुए ओम पाठक जी, हमारे संजय जी और सैदा, हम सब मिले और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया और संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए। और हमने ये भी कहा कमीशन को कि राहुल गांधी जी आदतन इस तरह की कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं। बार बार आपके कहने के बावजूद भी, नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपस में कभी भाषा के आधार पर, कभी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य के लोगों को, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो BNS की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। उनके गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में फिर एक बार हारने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सीधे सीधे विजय दिख रही है। इससे परेशान होकर के राहुल गांधी जी अनर्गल विलाप करना शुरू कर दिए और चुनाव आयोग ने बार बार बोला है कि आप भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए, संविधान के बारे में आप मत बोलिए कि संविधान समाप्त किया जाएगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी संविधान के बारे में झूठ बोलना, उसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को लड़ाना और यह भी कहना कि जो चांसलर हैं वह उनको ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, साइंस की जानकारी ही नहीं है। लगातार झूठ बोलना, झूठ बोलते चले जाना और सारे जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे आरोप लगाना, ये उनकी आदत बन गई है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर के माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी के नेतृत्व में हम सब गए और उनसे कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि बार बार आप इनको नोटिस दिए हो। सैकड़ों नोटिस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को दी जा चुकी है, उनको वार्निंग दी जा चुकी है और यह वार्निंग दी गई है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या उनके नेताओं को झूठ मत बोलो कैटेगरीली। फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो उन पे FIR दर्ज करो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो जिससे उनको आगे सबक मिल सके। पूरी इस मुद्दे को लेके गए हैं।
अभी जो इन्वेस्टमेंट का विषय था कि इन्वेस्टमेंट इधर उधर चला गया महाराष्ट्र से, ये फूट डालो राज करो की नीति का ही तो अंग है। फूट डालो राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है और उसको ही राहुल गांधी जी अपना रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता सबक सिखाएगी कांग्रेस को इन चुनाव में भी। मिस्टर खड़गे has called योगी आदित्यनाथ टेररिस्ट, उनको आतंकवादी बताया, जिसकी सबकी स्टेटमेंट। देखिए, खड़गे जी को भी सभ्य भाषा बोलनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहरहाल इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में यह शिकायत अब क्या गुल खिलाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।